नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस सीरीज के छठवां पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? ऑप्शन है निहाई दास, बी झुमुक दास, सी दाऊ दुलार सिंह, डी गोविंद निर्मलकर। चलिए 2 सेकंड के अंदर बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी। ठीक। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया? छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी डॉक्टर विनय पाठक, सी दयाशंकर शुक्ला, डी धर्मदास। 2 सेकंड में आंसर दीजिए। आंसर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 3, अमृत संदेश का प्रथम संपादक कौन था? ए मायाराम सुरजन, बी शिवनारायण द्विवेदी, सी गोविंदलाल वोरा, डी सुंदरलाल त्रिपाठी। 2 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है सी गोविंद लाल वोरा। प्रश्न 4 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा क्षेत्र हैं? ए 70, बी 80, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रायपुर के हवाई अड्डे का नाम क्या है? प्रश्न 5, रायपुर के हवाई अड्डे का नाम क्या है? ऑप्शन ए माना, बी बाना, सी अवंतीबाई, डी संग्राम शाह। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए माना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, देश की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है? देश की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है। ए 2.11%, बी 3.02%, सी 4.02%, डी 5.02%। सॉरी दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.11%। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई के साधन है? प्रश्न 7 देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई के साधन हैं? ए तालाब, बी नलकूप, सी कुआं, डी नहर। चलिए बताइए इसका। सही आंसर है डी नहर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी नर्मदा, सी गोदावरी,
डी इंद्रावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों ना। ये महानदी, उसके बाद गोदावरी जो आता है ना, तो महाराष्ट्र तरफ से उसका बहुत फैला हुआ है गोदावरी नदी का, इसलिए दूसरी बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? प्रश्न 9, रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? ए अरपा, बी लीलाझर, सी रेहर, डी केलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केलो नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है? वह संपदा है। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ राज्य किस छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है वह संपदा है? ए जल संपदा, बी वन संपदा, सी गैस संपदा, डी खनिज संपदा। बताइए। इसका आंसर है डी, डी खनिज संपदा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, या आप हमारे पूरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हम प्रश्न 1 से 10 तक हमारे छत्तीसगढ़ के प्रश्न होते हैं। उसके बाद 11 से 15, 11 से 25 इंडिया जी के होते हैं। ठीक है। आप अगर नहीं पता है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 है, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 17 अप्रैल 1930 और डी 31 जनवरी 1931 में। सही आंसर 2 सेकंड बताइए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 12 देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? प्रश्न 12, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 12 मार्च 1930 में, बी 21 मार्च 1931 में, सी 23 मार्च 1931 में, डी 28 जुलाई 1932 में। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई। ठीक। आगे बढ़ते। प्रश्न 13, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? प्रश्न 13, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी मणिपुर। बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। खासी जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, प्रश्न 14, प्रश्न 14 है, एक मिनट। हाँ, प्रश्न 14,
सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? प्रश्न 14, सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर है इसका बी, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? प्रश्न 15, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? ए अनुच्छेद 365, बी अनुच्छेद 366, सी अनुच्छेद 367, डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 संशोधन होता है अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 16, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? प्रश्न 16, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? ए 24, बी 25, सी 31, डी 27। इसका सही आंसर है सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 31। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना? लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 17, भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 19 नवंबर 1970 में, बी 2 अक्टूबर 1975 में, सी 21 मई 1972 में, डी 14 नवंबर 1972 में। बताइए। प्रश्न 17 का आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 में। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 18, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? प्रश्न 18, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ए 1 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 1 मार्च, डी 1 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 अप्रैल। प्रश्न 18, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्रश्न 19, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ए भारी जल, बी कैडमियम छड़, सी आशुद्ध जल, डी इन सभी का। चलिए बताइए 2 सेकंड में। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम छड़ का प्रयोग होता है। प्रश्न 20, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है? प्रश्न 20, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है? ए कोल गैस, बी कोक, सी प्रणोदक, डी बायोमास। प्रश्न 20 का आंसर बताइए 2 सेकंड में। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न 21, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है?
ए गुर्दे की खराबी, बी हृदय की कमजोरी, सी मस्तिष्क की बीमारी, डी संपूर्ण आँख। 2 सेकंड में बताइए इसका आंसर। प्रश्न 21 का इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय की कमजोरी। ईसीजी का प्रयोग हृदय की कमजोरी के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। टिक्का रोग किस पौधे में होता है? टिक्का रोग किस पौधे में होता है? ए मूंगफली, बी सोयाबीन, सी आलू, डी गेहूं। टिक्का रोग किस पौधे में होता है? ए मूंगफली, बी सोयाबीन, सी आलू, डी गेहूं। बताइए 2 सेकंड में इसका आंसर। आंसर है ए, मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली के पौधे में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है। प्रश्न 23, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है। ए रांची, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रांची। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये 6वां पार्ट है। ये 6वां पार्ट है और हर पार्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से 150 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और हमारा वीडियो सुबह 7 बजे आपको उपलब्ध हो जाएगा। सुबह 7 बजे, रोज़ सुबह 7 बजे हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। और ये 6वां पार्ट है। ठीक है, आप अगर आगे के पार्ट बाकी पार्ट को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, और आपको किस टॉपिक में चाहिए वीडियो मुझे कमेंट करें और बताइए। और आप 25 क्वेश्चन में कितने सही कर पा रहे हैं उसको कमेंट करिए, कितना सही हुआ। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन को पहले आपको अंदाज़ा लगाना है सही है कि नहीं, फिर मैं तो बताता ही हूँ ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हम अब 24 नंबर का प्रश्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? प्रश्न 24, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ए शहनाई, बी सरोद, सी संतूर, डी हारमोनियम। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ए शहनाई। प्रश्न 25 देखते हैं। इटली की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। इटली की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। ए येलो बुक, बी वाइट बुक, सी ग्रे बुक, डी ग्रीन बुक। प्रश्न 25, इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ए येलो बुक, बी वाइट बुक, सी ग्रे बुक, डी ग्रीन बुक। चलिए बताइए इसका। ये हमारे इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, ये आपके सारे आंसर हैं इस पार्ट के ना। तो आप मुझे कमेंट करिए आप इन 25 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए और आपको प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है। अगर आप पुलिस भर्ती दे रहे हैं, वन रक्षक भर्ती दे रहे हैं, या फिर अभी आने वाले किसी भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके लिए छाट के बनाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।